आपको महाभारत से, पिछली बार भी हमने महाभारत पर बात की थी, तो आज भी आपको महाभारत से प्रसंग एक बताता हूँ जो कि हम सबके जीवन को छुएगा। हम सबका प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, वो एक पेन पॉइंट है, एक तकलीफ़ देने वाला सौदा है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात चल रही थी कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सारे मर गए इधर के भी उधर के भी, लेकिन चलो पांडवों के हाथ राज सत्ता तो लगी। धृतराष्ट्र के हाथ क्या लगा? कुछ नहीं लगा। तो एक दिन बेचारा बैठा हुआ था धृतराष्ट्र, इमीडिएट युद्ध खत्म होने के इमीडिएट बाद, और जोर जोर से रो रहा था। साथ में संजय बैठा हुआ था, उनका सारथी। और धृतराष्ट्र ने बोला, अरे 100 के 100 पुत्र मारे गए मेरे, 100 पुत्र थे मेरे, सारे मर गए, पौत्र मर गए, मित्र मर गए, कोई नहीं बचा। पता नहीं। और बड़ी अजीब सी बात बोली धृतराष्ट्र ने, बोला कि मैंने इस जीवन में तो कोई पाप नहीं किया। अरे भाई, और कितने पाप करेगा तूने द्रौपदी का वस्त्र हरण करा दिया तूने, मतलब सरे आम जो है तुमने उसको रोका नहीं भाई। और क्या, मतलब और क्या चाहता है? वो भी उस समय रजस्वला थी द्रौपदी, एक ही वस्त्र धारण किया हुआ था। और द्रौपदी ने बोला भी था, बचाओ, क्यों नहीं बचाया भाई, जान दे देता। तो मान लेते कि भाई तेरा दोष नहीं है, जान दे देता। तो खुद तो तूने मतलब ना खुद रोका, ना दूसरे को किसी को बोला अरे भाई मत करो, चुप करके बैठा। कोई कह रहा है मेरा कोई दोष नहीं है, फिर खुद ही बोला धृतराष्ट्र ने बोला कि मुझे बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए थे, विदुर ने भी दिए थे, मैंने सुने नहीं किसी की बात को। और स्वयं कृष्ण ही आ गए। कृष्ण ने तो यहाँ तक बोल दिया, भाई सारा राज रख लो, तुम 5 गांव दे दो। अब मेरा दिमाग देखो कितना खराब था कि मैंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसको भी स्वीकार नहीं किया कि नहीं दूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने बोल दिया था कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन ने दूंगा जी, कर लो क्या कर। मैं तो बिना टहनियों का, बिना पत्तों का पेड़ हूँ, जर्जर हो गया, नीचे गिर गया हूँ, और धराशायी हो गया, नीचे गिर गए धृतराष्ट्र धराशायी हो गए। जैसे कोई पक्षी है, बूढ़ा भी हो गया, पंख भी झड़ गया, अब कैसे उड़ान भरेगा। जैसे अवंती ब्राह्मण है, भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है अवंती ब्राह्मण का, कि धन्ना सेठ था, नगर सेठ, तो सारा धन खत्म हो गया उसका। तो जोर जोर से रो रहा था, सारा धन खत्म हो गया, घर वाले भी छोड़ के चले गए, और जोर जोर से रो रहा था, अब क्या करूं। जवानी में होता तो फिर खड़ा कर लेता अपने आप को तो बुढ़ा हो गया, क्या करूं अपना, ना काम कर सकता हूँ, हाथ हिलते हैं, कैसे दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, सब बर्बाद हो गया, लोग छोड़ के चले गए मेरे घर वाले। ऐसे धृतराष्ट्र जोर जोर से रो रहा था जमीन पर गिर के। तो संजय ने उनको बोला, धृतराष्ट्र को, आप धीरज रखिए, आप धीरज रखिए, क्यों आप इतना अपने धीरज को गवा रहे हो। अरे कैसे धीरज रखूं भाई, सब खत्म हो गया। तो संजय ने कहा कि देखो ऐसी बात है कि दुख और शोक के हजारों अवसर रोज जीवन में आते हैं। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? अरे रोज जीवन में आते हैं दुख और शोक मनाने के हजारों अवसर। बूढ़े माता पिता हैं,
उन्होंने आवाज लगाई, पानी देना भाई। अब पानी तुरंत नहीं आया तो दुख मनाने का अवसर है। कहाँ पहले छोटे छोटे बच्चे थे, पूछते थे मम्मी पानी लाऊं, पापा पानी लाऊं, अब मांगने पे नहीं दे रहे भाई। तो दुख का अवसर है कि नहीं है? शोक का अवसर है ये? नहीं। हजारों अवसर हैं। और संजय ने बोला कि ऐसे सारे अवसरों के ऊपर अगर आप पीछे भागोगे भाई, कैसे बात बनेगी आपकी? आप तो पूरा जीवन जो है फिर तो दुखी उठाते रहोगे, सोचते रहोगे। और एक्चुअली में लोग यही करते रहते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए, आध्यात्मिक शिक्षा लेनी, वो क्या करते रहते हैं? चारपाई पे, कुर्सी पे बैठ कर सोचते रहेंगे, शून्य में देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब बदला लेने की ताकत मेरे शरीर में नहीं है। सोचते रहेंगे, सुबह से शाम हो जाती है ये सोचने में। तो संजय ने बोला कि जो मूर्ख हैं बस ये सोच सोच के पूरा जीवन परेशान रहते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो नहीं शोक करते। समझदार व्यक्ति शोक नहीं करते। और संजय ने बोला कि जो शोक में पड़ जाता है, जो दुख मनाना शुरू कर देता है, वो जीवन में कभी भी कोई प्रशंसनीय काम नहीं कर सकता। कोई धन संपत्ति अर्जित कर ले या कोई ऐसा काम कर दे कि लोग सराहना करें, हाँ कमाल का काम कर दिया, तो वो नहीं कर सकता। जो शोकग्रस्त है वो तो पड़ा रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, वो सोचता रहेगा, हिलता ही नहीं अपनी जगह से। और संजय ने बोला जो शोकग्रस्त व्यक्ति है, जिस फल की इच्छा करेगा कभी नहीं उसको मिलेगा, क्योंकि शोकग्रस्त है, सिर्फ सोचे जा रहा है, कुछ कर तो रहा नहीं। हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। जैसे अर्जुन है, शोकग्रस्त हो गया, मैं कैसे बांध चढ़ा दूं अपने दादा पर, अपने मित्रों पे, बंधु बांधवों पे, मैं कैसे चला दूं? मेरा गला सूख रहा है, चमड़ी जल रही है, आंखों के सामने अंधेरा आ गया। ऐसा व्यक्ति कैसे फल प्राप्त कर लेगा? छूट जाएगा, फल छूट जाएगा। तो संजय ने बोला कि, और ये जो उदाहरण दिया संजय ने, दो जगह लगता है उदाहरण। ये उदाहरण मैंने पहले पढ़ा था ईर्ष्या के लिए। जो ईर्ष्या अंदर से सुलगाती रहती है, जलाती रहेगी ईर्ष्या, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, उसने ये कर दिया, मैं पीछे रह गया। संजय ने कहा कि जो शोक है, शोक एक धधकता हुआ, जलता हुआ अंगारा है, और आपने उसको बगल में दबाया हुआ है। अच्छा भाई, जलता हुआ अंगारा बगल में दबाया तो जला किसको रहा है? जिसने दबाया उसी को जला रहा है। आओ बोलो जल गया, अरे भाई दबाया किसने था? किसने दबाया था? किसी ने फेंका क्या तुम्हारे ऊपर? फेंका था क्या किसी ने? तुमने खुद उठा कर दबा लिया। ईर्ष्या के लिए तो ये बात कहते हैं, शोक के लिए भी संजय ये बात बोल रहे हैं। स्त्री पर्व में ये आ रहा है जो प्रसंग है। और फिर तुम रो रहे हो कि हाय जल गया मैं, हाय मर गया, सारा शरीर मेरा घायल हो गया, जल गया। ये बात चली रही थी, इतने में विदुर आ गए। और धृतराष्ट्र ने विदुर को बोला, मुझे कुछ बात बताओ जिससे मेरा शोक संतप्त, जो मेरा हृदय है, ठंडा हो जाए। तो विदुर जी ने शोक के बारे में 16 बातें बोली, 16 धृतराष्ट्र। विदुर जी ने पहली बात बोली धृतराष्ट्र को, देखो कुछ भी इकट्ठा कर लो, आखिर में नष्ट हो जाएगा, परमानेंट तो है नहीं कोई चीज।
कुछ भी इकट्ठा कर लो नष्ट हो जाएंगी। दूसरी बात बोली, जो चीज ऊपर जा रही है कल को नीचे भी गिरेगी। सदैव ऐसा नहीं है कि ऊपर ही टंगी रहेगी, भाई अब तो ऊपर गए ऊपर ही रहेंगे हम। जो चीज ऊपर जाएगी नीचे गिरेगी। अगर आज मिलन है तो कल बिछड़ जाएंगे, हमेशा साथ मिलकर नहीं रहेंगे। माँ बाप बच्चे को पालते हैं नहीं, 50% तो शोर शॉर्ट बिछड़ ही जाते हैं। जो माताएं हैं वो तो शादी हो जाती है चली जाती हैं, वो थोड़े ना साथ पूरा जीवन रहते हैं। नहीं, जो बच्चे हैं आजकल बच्चे भी जॉब के सिलसिले में अधिकतर तो माँ बाप से अलग ही होके चले जाते हैं। अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, अच्छा योगाभ्यास कराते हैं लोगों को सुबह। तो एक दिन उनके घर के आगे वो ट्रक आया, एक खड़ा हुआ। मैंने पूछा, मैंने कहा वो यादव जी ये ट्रक कहाँ से आ गया, क्या क्या हो रहा है? उन्होंने कहा वो मेरा बच्चा अमेरिका चला गया अपनी फैमिली को लेके, अब हम बुढ़ा बुढ़ी यहाँ पे क्या करेंगे, हम गांव जा रहे हैं, रेवाड़ी के रहने वाले हैं, अब हम लोग वहाँ रहेंगे जाके। अरे तो बच्चा अमेरिका चला गया, कितनी बड़ी बात है। फिर एक दो लोग और इकट्ठे हो गए, मैं भी अपने बच्चे को अमेरिका भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने कहा भाई इन कौवों के बीच में क्या बोलूं, ये मुझे ना मारना शुरू कर दे। आपने अपने बेटे को अलग कर दिया, भाई कल को सुख दुख होगा कौन देखेगा? अगर चलो संभाल लेंगे, पास पड़ोस के लोग रिश्तेदार संभाल लेंगे, लेकिन जो बच्चों का जो सुख है, जो सहारा है, वो तो बच्चों का ही सहारा होता है। वो कैसे मिलेगा? पैसों के लिए बच्चे अलग हो ही जाते हैं। तो विदुर जी ने कहा जो आज मिल रहे हैं कल को बिछड़ जाएंगे। वो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जितने संबंध हैं, जैसे नदी बह रही है और नदी के अंदर तिनके बह रहे हैं, और तिनकों के दो तिनके साथ में कुछ देर तक साथ मिलकर बह रही है, फिर एक लहरा ही अलग हो गई। तो उसके लिए दुख करने की क्या बात है भाई, वो तो अलग होना ही था। ऐसे ही हम लोग रिश्ते बनाते हैं, यहाँ पे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, वो कल को खत्म हो जाते हैं रिश्ते। पहले तो मरने पे खत्म होते थे, अब तो जीते जी खत्म हो रहे हैं। तो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, जीते जी। पता नहीं पैसे की क्या इतनी लोगों के दिमाग में भूख चढ़ गई है, नहीं? और चौथी बात विदुर जी ने बोली, देखो जो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी बोली थी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ उसका मरना निश्चित है। जो पैदा हुआ मरना निश्चित है उसका। तो फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जो मृत्यु है वो तो बहादुर और कायर दोनों को मार डालती है। ऐसा नहीं कि बहादुर मरेगा कायर बच के निकल जाएगा। वो तो दोनों को मार देती है। इसीलिए तो क्षत्रिय युद्ध करते हैं, उनको अच्छा लगता है युद्ध करना। और विदुर जी ने बोला तुम्हारा जो पुत्र है दुर्योधन, उसमें 500 कमियां थी, लेकिन शूरवीर था। और इसका प्रमाण भी हमें मिलता है, जब अश्वत्थामा ने सोते हुए बच्चे मार दिए थे पांडवों के, और जाके वो दुर्योधन गिरा पड़ा था मरने की कगार पे, तो अश्वत्थामा ने बोला मैंने मार दिए सोते हुए पांडव। वो तो पांडव ही मार के आया था ना, एक्चुअली में उनके पुत्र थे, लेकिन अपनी तरफ से तो उसने पांडवों का ही वध किया था। दुर्योधन खुश नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा धिक्कार है तेरे पे, तूने अपने भी मुंह पे कालिक मल दी और मेरे मुंह पे भी कालिक मल दी तूने। धिक्कार है, सामने लड़ लेता खड़ा होके, मर जाता भाई। सोते हुए को तूने
कैसे मार दिया तूने, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो विदुर जी ने बोला कि दुर्योधन जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें कितनी कमियां थी, लेकिन था वो कायर नहीं था, शूरवीर था। तो शूरवीर तो भाई लड़ते ही हैं। और छठी बात विदुर जी ने बोली कि आप कह सकते हो कि जो कायर है, कायर तो भाग जाएगा, कायर तो भाग जाता है युद्ध से जान बचा के। तो विदुर जी ने बोला कि जो कायर युद्ध से जान बचा के भाग जाता है, मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती, मौत नहीं उसका पीछा छोड़ती। जहां जाएगा समय आने पर दबोच लेगी मौत उसको, नहीं पकड़ लेगी मौत उसको। तो फिर वो मर गया, वो आज नहीं कल मर जाता, क्या हो गया, दुख की क्या बात है, लड़ते हुए मरा, बल्कि आपके लिए तो गर्व का विषय होना चाहिए। और सातवीं बात विदुर जी ने बोली, देखो जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला कि पहले तो अस्तित्व था नहीं, फिर अस्तित्व आ जाता है और फिर अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जो बीच में थोड़ी देर के लिए अस्तित्व आया, वो खत्म होने पे इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हो भाई, हो गया, जिसने मरना था समय आने पे मर गया, बात खत्म हो गई। और फिर विदुर जी ने बोला आठवीं बात, उन्होंने कहा शोक करने से जो मरा हुआ व्यक्ति है उससे भेंट नहीं होती। क्या बात हो रही है, नहीं? जो मर गया आप कितना ही शोक कर लो, उससे भेंट नहीं होगी दोबारा कभी। आप तो गया, वो तो काम खत्म हो गया, उससे अब कोई सरोकार नहीं रहा। अब आप कितना ही शोक कर लो, शोक करने का फायदा नहीं है, आप ये देख लो। और विदुर जी ने आगे बोला कि शोक करते तो बहुत सारे हैं, तो साथ खुद थोड़ा मर जाते हैं, शोक करते रहते हैं, जीवन खराब कर लेते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, कुछ लोग मरते भी हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, शोक करते हैं मर जाते हैं कुछ लोग। विदुर जी ने कहा हाँ, कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन मरते दम तक जो शोक का भार है वो कम नहीं होता, वो यथावत बना रहता है। शोक करने से, अपने प्राण छोड़ देने से कभी भी कोई रिलीफ, ऐसा नहीं है कि रिलीफ मिल जाएगा, रिलीफ नहीं मिलता, परेशान रहता है। अब विदुर जी ने 11वीं बात बोली, उन्होंने कहा कि देखो ये तो झुंड है, चल रहा है झुंड इकट्ठे, यहां से वहां जा रहा है झुंड, और सबका जो डेस्टिनेशन है एक ही है, कौन सी? मौत। अब ये देखना है कि पहले किसको मिलेगी वो, बाद में किसको मिलेगी, मिलेगी सब, मिलेगी सब। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं विदुर जी के, देखो जो मर गया उसके लिए ज़्यादा थोड़ा दुख तो चलो है ही, लेकिन आप पूरा जीवन शोक मरने दो, वो अच्छी बात नहीं है। और विदुर जी ने बोला देखो, अगर आप शास्त्रों के प्रमाण को मानते हो तो फिर शोक का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जितने भी मरे सब ने बहुत ही उच्च स्थिति प्राप्त की, सब स्वर्गलोक को चले गए, और एक्चुअली में सब स्वर्गलोक गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पांडवों की तरफ के ही गए, कौरवों की तरफ भी जितने मरे, दुर्योधन समेत सब स्वर्गलोक पहुंचे, सारे के सारे। महाभारत में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर जी पहुंचे स्वर्गलोक घूमते घामते, उन्होंने देखा बैठे हुए सारे दुर्योधन कर्ण, तो उन्होंने ये कैसे आ गए यहाँ पे? इंद्र ने कहा भाई लड़ते हुए मरे हैं, क्यों नहीं आएंगे, कोई पीठ दिखा के थोड़ा ना मरे हैं कि नहीं आएंगे, को मिलेगा ही भाई। तो विदुर जी ने कहा जो युद्ध में मरेगा भाई ऊपर के लोक में जाएगा,
जो मार देगा वो राज्य प्राप्त करेगा। परेशानी का है, परेशानी का है, ये बताओ परेशानी का है। धृतराष्ट्र का दिमाग घूम गया सुन के। विदुर जी ने कहा कि आप यज्ञ करके ज्ञान के द्वारा इतनी तेजी से आप स्वर्गलोक नहीं जा सकते जितनी तेजी से आप युद्ध में मर के जा सकते हो। लेकिन वो युद्ध धर्म युद्ध होना चाहिए, जैसे मुसलमान कर रहे हैं जिहाद। मर दो, मर जाओ, मार दो। तो एक ऐसे YouTube पे डिबेट देख रहा था, उसने कहा भाई अगर तुम्हें जन्नत में जाने की इतनी जल्दी हो रही है, सब बम बांध के मर जाओ भाई सारे के सारे, अब पहुंच जाओगे ऊपर, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। चले जाओ भाई, हमें रहने दो आराम से यहाँ पर। फिर विदुर जी ने समय के बारे में बताया, काल का जो प्रभाव है, काल क्या सोचता है। तो विदुर जी ने बोला देखो जो काल है वो किसी से प्रेम या किसी से घृणा नहीं करता, वो तो अपना काम करता है। वो जैसे सावित्री ने बोला था यमराज जी को कि आप इच्छा से प्रेरित होकर काम नहीं करते, आप कर्तव्य से प्रेरित होकर काम करते हो। ये मेरा प्रिय है, इसको छोड़ दो भाई, ये बड़ा गंदा आदमी है, इसको पकड़ो भाई पहले। जैसे जिसकी करनी है, जब नियत समय है तब काम होगा, उससे न पहले न बाद। नियम से बंधे हुए हैं, इसीलिए उनका नाम यम है, इसीलिए उनका नाम यमराज है। नहीं अब विदुर जी ने कहा काल के प्रभाव से ही जो जीव हैं वो उनमें बढ़ोतरी होती है और फिर नष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी बोला है कि 6 परिवर्तन आते हैं इस जीव के अंदर। जितने जीव हैं, पैदा होगा पहला, दूसरा बढ़ेगा, बचपन से जवान हो जाएगा, तीसरा जवानी कुछ देर तक रहती है, चौथा बच्चे पैदा होंगे, पांचवा जरा बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू कर देगा, अब शक्ति कम होनी शुरू हो गई, और छठा मृत्यु। 6 परिवर्तन हर एक जीव के अंदर जो इस संसार में पैदा हो रहा है, किसी भी योनि में सबको ये 6 परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। अरे तो भाई समय जो काल है कभी आराम नहीं करता। विदुर जी ने कहा जब सारे सो जाते हैं, काल उस समय भी जागता रहता है। काल नहीं सोता कभी भी अपने स्थान से, काल वैसे ही बैठा रहता है। अब रहने का करो, काल नहीं हिलता अपनी जगह से, वो वैसे ही बड़ा हमेशा सतर्क सचेत रहेगा। काल वो नहीं हिलता अपनी जगह से। और फिर विदुर जी ने 14वीं बात उनको सांत्वना देने के लिए बोले। कितनी नीति पूर्ण सारे वचन है, अगर हम मनन कर पाए तो उसमें। तो 14वीं बात उन्होंने बोली, देखो जो जवानी है, सुंदरता है, जीवन है, धन दौलत है, सेहत है, बंधु बांधव, ये सारे क्षण भंगुर हैं। भागवतम कहती है फॉलिबल, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ये मेरी रक्षा कर रहे हैं, अरे उनकी अपनी रक्षा नहीं हो रही भाई, वो खुद मरने के किनारे खड़े हुए हैं, आपकी रक्षा कैसे करेंगे। क्षण भंगुर है, इसलिए जो समझदार आदमी है इसकी तलाश नहीं करता, इसकी कामना, इसकी इच्छा अपने हृदय में कभी नहीं लेके आता। जैसे आपने पाल रखी थी इच्छा, हे धृतराष्ट्र। और फिर 15वीं बात विदुर जी ने बोली कि जो समस्या सर्वव्यापी है उसके लिए दुखी होने का क्या पॉइंट है। अरे सभी मर रहे हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के पास एक स्त्री गई थी ना, बच्चा मर गया था,
तो माता बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं इसको जीवित कर देता हूँ, भिक्षा मांग के लाओ जिस घर में मौत हुई। तो घूम लिया उसने, कहीं पर ऐसा घर नहीं मिला जिसके अंदर मौत नहीं हो। समझ गई, यूनिवर्सल है भाई, हर घर में मिलेगी ये प्रॉब्लम, हर घर के अंदर। श्रील प्रभुपाद थक गए लोगों को समझाते समझाते कि 4 समस्याएं हैं। ये आंखें कमजोर होना, घुटनों का दर्द, ये समस्या नहीं है। मेन मुख्य समस्याएं 4 हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पैदा होना, मरना, बुढ़ापा, बीमारी। ये 4 समस्याएं हैं, इनका इलाज ढूंढो भाई, इनका इलाज ढूंढो। ये सबको लगी हुई है, ये सबको लगी हुई है। पैसे हमारे नुकसान हो गया, तरक्की नहीं हो रही जॉब में, अरे ये कोई प्रॉब्लम्स है क्या? ये 4 समस्याएं जो पूरा संसार जिससे परेशान है, दुखी है, इलाज नहीं मिल रहा, यूनिवर्सल है। पहली बात है कि यूनिवर्सल जो सब लोगों के साथ लगी हुई है भाई, उसके लिए दुखी होने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलने तो जैसे गाड़ी चल रही है। और उन्होंने 16वीं जो बात बोली विदुर जी ने कहा देखो, जो शोकग्रस्त है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीजें उसके हाथ से छूट जाती हैं। तो शोकग्रस्त है, सबसे पहले कहेगा अरे भगवान ने, मैंने इतनी पूजा की, मेरे साथ ऐसा कर दिया, फेंको माला को फेंक देते हैं लोग माला। प्रॉब्लम आती है, छोड़ देते हैं, हमने देखा है, छोड़ देते हैं। धर्म छूट जाता है, किसी भी वस्तु में रुचि खत्म हो जाती है, काम खत्म हो गया, पैसा कमाने की इच्छा, संसार में कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाती है, अर्थ खत्म हो गया। जब ना धर्म किया तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? वो भी हाथ से फिसल जाता है, वो भी हाथ से फिसल जाता है। अरे तो ये इतनी दुख तकलीफें कैसे हो रही है? धृतराष्ट्र ने पूछा। विदुर जी ने कहा कर्मों के कारण, कर्मों के कारण। ये कर्म ऐसे है आपके साथ चिपके हुए हैं। आप उठोगे, कर्म भी आपके साथ उठ के खड़े हो जाएंगे। आप लेटोगे, कर्म भी आपके साथ लेट जाएंगे। आप बैठोगे, कर्म भी आपके साथ बैठ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कभी आपका साथ। आप सोचोगे शरीर बदल लेते हैं, छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे, हमेशा साथ बने रहेंगे। साथ सनातन धर्म में ही ये आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है कि कोई बच्चा अमीर और कोई बच्चा गरीब क्यों है, जन्म से ही। कोई बच्चा सुंदर, कोई करूप क्यों है, जन्म से। सनातन धर्म बताता है आपके अपने कर्मों की वजह से है, आपके अपने कर्मों की वजह से। तो धृतराष्ट्र ने कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? विदुर जी ने कहा इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति, दूसरा नहीं, आप खुद अपने मित्र भी हो और अपने दुश्मन भी हो। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो मित्र है, आगे सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप पाप कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो आपसे बड़ा दुश्मन कौन है अपना? क्योंकि झेलना पड़ेगा भाई उसको, आज निकल आपको उसको झेलना पड़ेगा। उससे आप अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। अब विदुर जी ने कहा इस गलत फहमी में मत रहना कि किसी और के पापों की सजा मुझे मिल रही है। धृतराष्ट्र ने बोला था ना, अरे पता नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। विदुर जी ने कहा दूसरे के पाप और पुण्य, उसका फल आप नहीं भोग सकते। आपके पाप और पुण्यों का फल दूसरा नहीं भोग सकता। एक परिवार है, परिवार में एक पे प्रॉब्लम आती है, सब लोगों को समस्या हो जाती है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने अपने सुख और दुख, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है।
किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं भोग रहा हूं। धृतराष्ट्र ने बोला, भाई साहब सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है? नहीं, इस शोक खत्म करने का उपाय क्या है? विदुर जी ने कहा कि बुद्धि के माध्यम से आप अपने शोक का वध कर दो, बुद्धि के माध्यम से, और इसी की ताकत से उठ के खड़े हो जाओ। इसका मतलब क्या है कि अपनी बुद्धि को शास्त्र युक्त बनाओ। जो शास्त्रों में शिक्षाएं दे रखी हैं, जो शास्त्रों में मनुष्य जीवन के जो लक्ष्य है उसके बारे में बताया हुआ है, उसका क्या कर्तव्य है विशेषकर से मनुष्य का, उसके बारे में विचार करके, अगर उस पर विचार करेंगे, उसको पढ़ेंगे शास्त्रों को, तो हमारी जो बुद्धि है उसको समझने में, उसको जीवन में कैसे उतारना है, उसका उपाय प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है, उसके अंदर लग जाएगी बुद्धि। जब उसके अंदर बुद्धि लग गई, फिर शोक जो है वो खड़ा नहीं रहता, फिर गायब हो जाता है, क्योंकि शोक का जो स्थान है वो मनन ले लेता है कि आपने शास्त्रों की शिक्षाओं पर मनन करना शुरू कर दिया। इसीलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर सुनना और शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और नियमित रूप से लेक्चर सुनते हैं, उनको परेशानियां कम आती हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो उसके अंदर निवेशित हो जाती है ना, उसके अंदर उसको सोचना समझना शुरू कर देती है। और विदुर जी ने बोला कि चलो ये समस्या आ गई, आपको मन में शोक उत्पन्न हो गया और ये शोक बहुत भारी है, झेलना मुश्किल है, इसको उठाना मुश्किल है, लेकिन इस पे मनन करके इस पे और अधिक वजन मत चढ़ा दो। वो पहले ही 500 किलो का बट्टा है, उठाया नहीं जा रहा, आपने उसके ऊपर और 100 किलो का बट्टा और रख दिया। सोच सोच के वो विदुर जी ने कहा असहनीय हो जाएगा अगर आपने शोक के ऊपर मनन करना शुरू कर दिया। मनन मत करो। मनन करना है तो शास्त्रों पे मनन करो, शोक की वस्तु पे मनन मत करो। हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय वो ऐसा था, वो मनन मत करो। समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे दवाई लेने से रोग दूर हो जाता है, ऐसे ही आप जो वृद्ध लोग हैं, जो ज्ञान वृद्ध लोग हैं, उनसे आप विजडम, उनसे आप समझदारी की बातें अगर आप सुनेंगे तो आपका शोक खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जब भी मन दुखी हो, परेशान हो, जो कि संजय कह रहे हैं हजारों अवसर उत्पन्न होते हैं रोज हजारों, ज्यादा तो नहीं बोला, थोड़ा सा ज्यादा है, कम है एक्चुअली। अरे लेट हो गए, ऑफिस पहुंचने में लेट हो गए, एक एक क्षण अगर आपने घर से 5 मिनट चलने में लेट हो गए, 1.25 घंटा ऑफिस पहुंचने में लगता है। कितने विचार मन में आते हैं, कितने विचार मन में आते हैं। ऐसे नहीं कह दिया विदुर जी, बहुत इंटेलिजेंट है विदुर जी। अब विदुर जी ने बोला जो नश्वर चीजें हैं उस पर ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। और एक बात समझ लो, शांत सब हो जाते हैं, शांत सब हो जाते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो चिता पर लेट के शांत होता है, समझदार पहले हो जाता है। अब देख लो क्या करना है। विदुर नीति सभी शांत हो जाएंगे, लेकिन मूर्ख है भाई, जब तक चिता पे नहीं लेटेगा परेशान रहेगा। समझदार आदमी शोकग्रस्त बेसिकली होता ही नहीं है। और विदुर जी ने बोला
सॉल्यूशन जो आखिरी उन्होंने बोला, उन्होंने कहा देखो हम सब बराबर हैं। अरे कैसे बराबर है? वो नौकर है, ड्राइवर है संजय, ये बादशाह है, राजा है, बराबर कैसे है? क्या सब बराबर है मृत्यु के दृष्टिकोण से, सब मर जाएंगे। तो अरे तो पता है सब मर जाएंगे, ये बात क्यों बोली? तो विदुर जी ने कहा दूसरे की संपत्ति और दूसरे की पोजीशन समाज के अंदर, उस पर बुरी नजर मत रखो। अरे मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि सब बराबर है भाई। अंबानी भी बराबर है, सड़क पे भीख मांगता हुआ व्यक्ति, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों मर जाएंगे। अभी पीछे एक तो यूएई का अभी वो राजा मरा, उससे पहले भी एक मरा था, कोई मिडिल ईस्ट में था, कोई बड़ा धनवान व्यक्ति था। मतलब जैसे इस कमरे में हवा भरी हुई है, वैसे उसके महल के अंदर सोने के ऐसे ढेर लगे हुए थे। उसके दिखाया था खजाने की फोटो में, उसकी गाड़ियां थी, सब सोने की गाड़ियां बनवा रखी थी उसने। और उसने बोला था मेरी कब्र को पक्की मत करवाना, कच्ची रहने देना इसको, क्योंकि मरने के बाद सब बराबर है। तो किसी के धन के ऊपर, किसी के संपत्ति पे बुरी नजर मत रखो। जो आपके पास है, जैसी हालत में हो, संतोष से जीवन व्यतीत करो। आपके भाग्य में यही है, प्रयास करो। मिलेगा मदमस्त मत हो जाओ, नहीं मिलेगा तो शोकग्रस्त मत हो जाओ, समभाव से सो मृत्वाय कल्पते, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ये करोगे तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, अमरत्व तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कांत्या शीतोष सुख दुखदा, अमृत की प्राप्ति हो जाएगी अगर संभाव रहेंगे। विदुर जी ने कहा आपको एक उदाहरण देता हूं आपको। हाँ, धृतराष्ट्र ने कहा उदाहरण दो यार, उदाहरण से बात समझ में आती है। विदुर जी ने कहा देखो आपने एक कुम्हार देखा ना घड़े बनाता हुआ? हाँ देखा है। तो विदुर जी ने कहा कई घड़े ऐसे होते हैं जो कुम्हार का जो वो चक्का होता है उसी में फूट जाते हैं, जब वो बना रहा होता है उसी में फूट जाते हैं। कई घड़े ऐसे होते हैं अभी आधे बने होते हैं, फूट जाते हैं। कई घड़े ऐसे होते हैं कि बन गए, शेप आ गई, पूरी शेप दे दी उसने, ऐसे गोला बना दिया, फूट गया। कई घड़े ऐसे होते हैं कि जैसे चक्के से उतार के नीचे रखा, फूट गया। कई घड़े ऐसे होते हैं अभी गीले होते हैं, फूट जाते हैं। कई घड़े ऐसे होते हैं कि सूखने पे फूट जाते हैं। कई घड़े होते हैं इस्तेमाल करने से फूट जाते हैं। इसी तरह से जीव जो है, कोई गर्भ में मर जाता है, कोई पैदा होने के 1 दिन में मर जाएगा, कोई पैदा होने के 2 दिन में मर जाएगा, कोई हफ्ते में मर जाएगा, कोई 2 महीने में मर जाएगा, कोई साल में मर जाएगा, कोई 100 साल में मरेगा, मर सब जाएंगे। मिट्टी के घड़े के तरह से बात चल रही है, मिट्टी के घड़े की तरह बात चल रही है। मिट्टी के घड़े फूटने पे भाई कोई दुखी नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। ऐसे ही हे राजन, तुम भी इतना शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा भाई मन ठंडा हो गया तुम्हारी बातें सुन के, मेरा मन शांत हो गया। भगवान कृष्ण का एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है अक्षोभ्य। कभी टेंशन नहीं होती, कभी शोकग्रस्त नहीं होते। अब भागवतम में बोला है प्रायेण अल्पायुषा सभ्ये, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलोऽस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भागे ही उपाद्रुता
उपाद्रता हमेशा परेशान रहेगा। जीव के बारे में, मनुष्य के बारे में बोला हमेशा परेशान रहेगा। और भगवान के अक्षोभ्य, अक्षोभ्य। और जो उपाद्रता है, ये जो उपाद्रता है वो भी अक्षोभ्य बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? जैसे लोहे को आग में डाला, लोहा आग के गुण पकड़ लेता है, लाल हो जाता है। ऐसे अगर हम भगवान का संग करेंगे तो भगवान के जो गुण है अक्षोभ्य के, वो भी हमारे हृदय में उतर आएंगे। फिर हम कभी परेशान नहीं होंगे। तो भगवान का संग कैसे होगा? हरे कृष्ण नाम मंत्र का जप करने के माध्यम से भगवान का जो स्पर्श हमें प्राप्त हो जाएगा। भगवान के जो गुण हैं वो हमारे अंदर हस्तांतरित हो जाएंगे। भगवान राजी, खुशी, सहर्ष भगवान अपने गुण हमें ट्रांसफर कर देंगे। ले भाई तू भी ले, तू भी मजे ले इसके। हम सबके जीवन में रोज, हम लोग रोज अपमानित होते हैं। रोज घर में, ऑफिस में रोज अपमानित होते हैं। इससे बचने का एक ही रास्ता है, भक्तों के समाज में आ जाओ और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। नहीं तो अपमानित होते 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 जीवन खत्म हो जाएगा। भागवत में बताया कि जो बुढ़ा आदमी होता है बूढ़े बैल की तरह होता है। जो किसान होता है रोज बूढ़े बैल को देखने जाता है सुबह उठ के, ऐसे हाथ लगाता है उसको बूढ़े बैल को। तो कह रहे क्यों भाई जाता देखने के लिए? है मरा क्या? नहीं मरा। ऐसे ही घर वाले भी जाते हैं रोज सुबह मरा ही नहीं मरा। भागवतम कह रही है, भागवतम इस बात का प्रमाण दे दिया। बहुत अपमानित हो रहे हैं कदम कदम पर। बचना है तो वैष्णव के संग में आओ, नहीं तो और कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय है नहीं। यही मैं इसको विराम देता हूँ।